अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z पाक चैनल। तो आज मैं आपके लिए 3D बॉक्स नेम वाली वीडियो लेकर आ गया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो प्ले करके चेक करा देता हूं। तो जी फ्रेंड, आज हम कुछ इस तरह की वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है A Light Motion। तो इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। दरमियान में आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद आपको दोबारा से राइट साइड पे नीचे आपको एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इमेज और फ़ोटो के ऊपर आपने इमेज और वीडियो के ऊपर आपने क्लिक करना है और व्यू ऑल पर क्लिक करना है। तो आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से हम एक वीडियो इसमें ऐड कर लेते हैं। वीडियो ऐड करने के बाद इसकी हम जो लेंथ है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम इसकी लेंथ जो है 15 सेकंड तक रखते हैं। इतना करने के बाद इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देंगे। बैक में जाएंगे। बैक में जाने के बाद दोबारा से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके राइट साइड से दूसरे नंबर वाले ऑप्शन जो टेक्स्ट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। तो जल्दी से हम अपना नाम लिख लें। नाम लिखने के बाद आप ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर फ़ॉन्ट का। तो सबसे पहले हम इसको फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाले फ़ॉन्ट तो हम ऐड करेंगे। इसको फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसका जो साइज़ है इसको बड़ा कर लेना है। तो हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अपनी स्क्रीन के मुताबिक आपने इसको फिट कर लेना है। इसके बाद टिक पर क्लिक करके ओके कर देंगे। इतना करने के बाद आपने नेम वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके इसको फुल आगे ले जाना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोनों लेयर की लेंथ बराबर कर लेनी है। इतना करने के बाद दोबारा से आप नेम वाली लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। कलर फिल वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ से बॉर्डर और स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे जाके इसका स्ट्रोक भी ऑन कर सकते हैं और स्ट्रोक का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद बैक में जाएंगे। अब दोबारा से हम जो है प्ले वाले ऑप्शन के आगे आपको एक फॉरवर्ड का ऑप्शन है, इसके साथ एक ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल लेयर के ऊपर क्लिक करके टॉप में फर्स्ट वाले बॉक्स पर क्लिक कर लेंगे। ऐसा करने के बाद दोनों लेयर एक हो जाएंगी और अब इस वाली लेयर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और फैक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऐड फैक्ट करेंगे। इतना करने के बाद आपको नीचे एक 3D जो है वो ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना है और ये वाला जो फैक्ट है हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा। अब सबसे पहले आपने नीचे जाना है। नीचे जाकर इसकी जो हाइट है और लेंथ है इसको आपने हज़ार रखना है। अगर कम ज़्यादा है तो आप इसको जो है एक जितना कर लें, 1000 रख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। इतना करने के बाद आप स्केल वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप इसको इतना बड़ा रखना है कि ये इसके किनारे जो हैं वो स्क्रीन से बाहर ना जाएं। इतना करने के बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा पॉइंट टू लाइट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फ्लैट कर देना है। इतना करने के बाद आपने दोबारा से ऊपर आ जाना है और आपको दूसरे नंबर पर रोटेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको जो है थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे। इतना हम इसको आगे लेकर जाएंगे जब हमारा नाम जो है सीधा हो जाए। इतना करने के बाद आप वाई के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको भी एक इतना जो है मूव कर लेंगे। जब हमारा नाम सीधा हो जाए तो इसको आप छोड़ दें। इतना करने के बाद आपने लेफ़्ट साइड पे प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इस वीडियो को फुल आगे ले जाना है और यहाँ पर दोबारा से प्लस पर क्लिक कर देना है। अब दोबारा से एक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको दोबारा से जो है आगे लेकर जाना है। अब आप जितना इस एक्स को बढ़ाएंगे इतना तेज़ी से आपका जो बॉक्स है वो रोटेट करेगा। तो हम इसको 300 तक रख लेते हैं। इसके बाद वाई के ऊपर क्लिक करके इसको भी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। इतना करने के बाद आप इस जेड के ऊपर करके इसको भी थोड़ा सा स्पिन कर दें। इतना करने के बाद आप बैक में चले जाएं। अब आपको दिखा दो हमारी वीडियो किस तरह से बन चुकी है।
तो जी फ्रेंड, हमारी वीडियो कुछ इस तरह से बन चुकी है। इसके बाद हमने क्या करना है, बैक में जाना है। बैक में जाने के बाद दोबारा से प्लस पर क्लिक करना है, इमेज और वीडियो पे क्लिक करेंगे और दोबारा से व्यू ऑल पर क्लिक करके जो है डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाके एक और वीडियो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ से एक और वीडियो इसके अंदर ऐड करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। इसकी लेंथ भी हम इसके बराबर कर लेते हैं, एक्स्ट्रा को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। 15 सेकंड तक हम रखेंगे, एक्स्ट्रा को हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये एक्स्ट्रा जो है कट हो गया। इसके बाद हम दोबारा से ये जो लेयर ऐड किया है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको नीचे ले आएंगे। तो हमारा बॉक्स जो बैक में था फ्रंट में आ चुका है। तो अब वीडियो को प्ले करें तो हमारी वीडियो कुछ बन चुकी है इस तरह से। इतना काम करने के बाद आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके ऊपर ऑडियो यहाँ से अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से ऑडियो लगा सकते हैं। अगर आप किसी वीडियो का सॉन्ग इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए इमेज और वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पे करेंगे और यहाँ से जो कोई एक जो वीडियो है उसका जो म्यूज़िक का मैं इसके ऊपर ऐड करके आपको चेक रहा। तो इसी वीडियो का जो म्यूज़िक है ऐड करने का तरीका बताता हूँ। ऐड करने के बाद आपको ऊपर जो है 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको ये एग्जैक्ट ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को डल कर देना है। तो इसकी जो ऑडियो है इसके अंदर ऐड हो चुकी है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर आपको सेटिंग के साथ एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और एक्सपोर्ट इमेज जो वीडियो के ऊपर क्लिक करके वीडियो को अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। तो वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद मैं आपको दोबारा वीडियो दिखाता हूँ किस तरह से हमारी वीडियो बनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।